हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अच्छा करता है, राइट। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे अभी कुछ घंटों पहले आपके पर्सन अपने दोस्तों से आपके बारे में क्या बातें कर रहे थे, एक करंट में आपके लिए क्या सोच रहे हैं, इस वक्त आपसे क्या बात करना चाहते हैं और इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए कब तक आएगा। ठीक है, आपके लिए एंजल गाइडेंस भी देखेंगे। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करने हैं। ठीक है, एंजल्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री जो भी लेना है सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। नंबर सिर्फ एक है जो वीडियो में और डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, गाइड करो यूनिवर्स। मेरे यूवर्स के पार्टनर अभी कुछ घंटों पहले मेरे यूवर्स के बारे में अपने दोस्तों से क्या कह रहे थे, अपने दोस्तों से। 9 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कॉइंस, 3 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ वैंड्स। ओके, आपके जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एरीज, लियो, सजिटस, मेष, धनु राशि आपके पर्सन की हो सकती है। नंबर 1 2 3 4 6 7 9 10 आपके पर्सन के बर्थ डेट्स हो सकते हैं। ठीक है, नंबर 18 भी। तो आपके पर्सन अपने दोस्तों से कह रहे थे कि इनको बहुत टेंशन हो रहा है थर्ड पार्टी का। थर्ड पार्टी इनको बहुत टॉर्चर कर रही, बहुत तकलीफ दे रही है और ये चाहते हैं थर्ड पार्टी से भागकर आपके पास आना, लेकिन आप इस पर्सन से सीधे मुंह बात नहीं कर रहे हो। आप इस पर्सन की एक भी बात सुनना नहीं चाहते। आपने इस पर्सन को इतना मजबूर कर दिया है कि इनके पास कोई रास्ता ही नहीं बचा है कि आपसे सच में चले जाए। ये कह रहे हैं कि पता नहीं मैं उसको जो भी बोलूं वो हर एक बात को सिर्फ और सिर्फ गलत समझ रही है। वो जैसे चाह रहे वैसे मतलब निकाल लेती है और मुझे परेशान कर रहे हैं। ना ये आपसे अच्छे से बात कर पा रहे हैं और ना ही आपको कुछ एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। आप इनके हर एक बात को सिर्फ और सिर्फ मिसअंडरस्टूड कर रहे हो, जिससे आपके पर्सन को बहुत परेशानी हो रही है। ये कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ उससे शादी करना, मैं चाहता हूँ कि मैं सब कुछ सही करूँ, उसका हर एक सपना पूरा करूँ, उसके साथ उससे शादी करूँ, लेकिन उसे यही समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने उसको बहुत बार बोला है कि एक बार मेरी शादी टूट जाए। अगर इनका शादी फिक्स हुआ है तो ये अपने शादी टूटने के लिए एफर्ट्स लगा रहे हैं। ये अपने घर वालों के अपोजिट जाने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं और ये यही कह रहे हैं कि ये थक चुके अपने घर वालों से लड़ लड़ कर, लेकिन फिर भी मुझे पता है कि मैं सब कुछ सही करूंगा। मैं उससे चाहता हूँ कि तुम उससे अच्छे से बात कर ले। एक बार तुम उससे बात भी करेगी, थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करेगी तो मुझे वो एनर्जीज मिलेगी कि मैं कुछ कर पाऊं। लेकिन वो है कि मेरी एक भी बात नहीं सुन रही है। उसे सिर्फ मुझसे झगड़ा करना है और सिर्फ मुझ पे ब्लेम करने हैं कि मैं उससे प्यार नहीं करता। मैं थक चुका हूँ ये बता बता कर कि मैं उसके अलावा किसी से प्यार नहीं करता। वो मुझे लेकर बहुत ज्यादा नेगेटिव हो चुकी है। मुझे नहीं लगता था कि वो ऐसा कभी करेगी। जिससे भी बात कर रही है वो हर कोई चाहता है कि हम दोनों का रिश्ता बने ही ना। उनके घर वाले भी मुझे इतना पसंद नहीं करते। उसके घर वालों ने तो उसको इतना भड़का कर रखा है कि अब चाहे मैं कुछ भी बोलूं उसको उसमें सिर्फ और सिर्फ बुराई दिखाई दे रही है। वो पहले मेरी हर एक बात पे यकीन करती थी, लेकिन अब ये सिर्फ और सिर्फ मुझे अपने घर वालों की नजर से देख रही है और इसके घर वाले तो मेरे बारे में कुछ अच्छा उसको बताते ही नहीं है। हाँ, गलती मेरी है कि मैंने उसको धोखा दिया, मैंने उसे अंधेरे में रखा, मैंने थर्ड पार्टी लाई, मैंने अपने घर वालों की मर्जी से चलना चूज किया, लेकिन मेरी बहुत बड़ी गलती हुई है। मैं उससे माफी मांग चुका हूँ बहुत बार, लेकिन वो मेरी बात सुनने के लिए रेडी नहीं है। वो मुझे माफ नहीं कर रही। मैं क्या करूं, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। जीना मुश्किल हो चुका है लेकिन वो मुझे माफ नहीं कर रही है। यस, मैं उससे शादी करना चाहता ही हूँ, लेकिन मैं अभी कुछ नहीं कर पा रहा। हम दोनों में, मेरी मैरिड लाइफ में मेरे पर्सन के साथ बहुत झगड़े चल रहे हैं। इवन हमारा केस भी जा चुका है कोर्ट में, पेंडिंग है, अभी तक रिजल्ट नहीं आया। मैंने उसे यही बताया है कि एक बार हमारा रिजल्ट आ जाए, पता है 100% हमारा डिवोर्स होगा ही होगा, लेकिन उससे वो सब्र ही नहीं हो रहा कि जब हमारा रिजल्ट आएगा तब तक तो इसको वेट करना चाहिए ना। अभी के अभी मैं कैसे कुछ कर सकता हूँ। इसी के लिए मैं मेरी शादी तोड़ रहा हूँ। इसी के लिए, इसको ये प्रूव करने के लिए कि हाँ मैं नहीं करता थर्ड पार्टी से प्यार और ना ही मुझे उससे कुछ चाहिए, ना ही मुझे उससे कुछ अटैचमेंट है। मैं मेरे पार्टनर को छूता तक नहीं हूँ, कोई रिलेशनशिप नहीं है हम दोनों में। मैंने उसे बहुत बार बताया है, लेकिन उसे अब ये सब कुछ झूठ लग रहा है। क्यों ना लगे, मैंने धोखा दिया है उसको।
मुझे अपनी गलती पता चल चुकी है और मुझे वो पर्सन वापस चाहिए, मुझे मेरा प्यार वापस चाहिए मेरी जिंदगी में। मैं नहीं जी पाऊंगा अगर वो मुझे नहीं मिली, तो शायद ही मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा होगा। सब कुछ बर्बाद है, ना तो मैं अपनी जिंदगी में सफल हो पाऊंगा, उसे भी किसी और के साथ जाने नहीं दूंगा। मुझे पता है अगर मैं खुश नहीं तो वो कैसे खुश रहेगी, नहीं रहेगी। मुझे यकीन है कि मेरे साथ जजमेंट होगा, मुझे पता है मेरे साथ न्याय होगा, भगवान मुझे सपोर्ट जरूर करेंगे। भले आज वो मुझे कितना भी नेगेटिव सोच रही है, भले मेरे बारे में कितना भी बुरा सोच रही है, लेकिन एक दिन आएगा कि उसे रियलाइज हो जाएगा कि जो मैं कह रहा था उस टाइम पे वो सब सच था। तब उसे पछतावा होगा कि काश वो मेरी बात मान लेती, क्योंकि मैंने कभी उससे झूठ नहीं कहा। हाँ, वो बात अलग है कि मैंने उससे झूठ बोलकर उसे अंधेरे में रखकर किसी और को अपनाया, लेकिन उस टाइम पे मैं मजबूर था। मेरे घर वालों ने मुझे बहुत तकलीफ दी थी, मेरे घर वालों ने मुझे इमोशनल ब्लैकमेल किया था, तब मुझे वो सही लगा और मैंने थर्ड पार्टी को अपनाया। लेकिन अब मुझे मेरी गलती रियलाइज हो चुकी है, इसलिए मैं उससे सच्चे दिल से माफी मांग रहा हूँ, लेकिन वो नहीं माफ कर रही। उसे करंट में सिर्फ अपनी ही पड़ी है, उसे मुझसे रिवेंज लेना है, वो मुझे माफ नहीं करना चाहती। अगर उसके बस में हो तो वो तो मुझे मार ही डालेगी। पता नहीं, पहले मैं कभी उससे इतना डरा नहीं जो अभी डर रहा हूँ, क्योंकि पहले विश्वास था ना मुझे कि वो मुझसे बहुत प्यार करती है, वो कभी मुझे किसी और के साथ नहीं देख सकती। और मैंने क्या किया, वो वही पर्सन है जो मुझे किसी और के साथ देख नहीं सकती, और मैंने तो किसी और को इस रिश्ते में लाया। मैंने थर्ड पार्टी लाई, मैंने उसका दिल तोड़ा, मैंने उसको बहुत रुलाया, मैंने उसको जीते जी मार डाला है, इसलिए वो ऐसा कर रही है मेरे साथ। अब उसे मेरी किसी भी बात पे भरोसा नहीं है, अब वो मुझे माफ नहीं करेगी। बहुत रोना आ रहा है मुझे, अब वो मुझे माफ नहीं करेगी। लेकिन अगर मैंने उससे सच्चा प्यार किया है और मेरे मन में उसका कुछ बुरा नहीं था, मुझे पता है कि भगवान को पता है, भले कोई मेरी बात पे भरोसा करे या ना करे, भगवान सब देख रहा है और भगवान ही मेरे साथ जस्टिस करेगा, भगवान ही हम दोनों को मिलाएगा, भगवान सब कुछ उसको बता देगा, उसको मेरे पास लेकर आएगा। अभी भी दिल बहुत करता है उससे बात करने का, लेकिन मैं नहीं करूंगा, उसे खुद आना पड़ेगा मेरे पास, क्योंकि वो जो मुझे समझ रही है मैं वैसा नहीं हूं। लेकिन उसने अपने दिल को ये बता कर रखा है, मुझसे नफरत करने के लिए उसने अपने आप को रेडी कर कर रखा है, तो उसकी उस नफरत को मैं कैसे मिटा सकता हूँ? ये तो उसे वक्त ही दिखाएगा, ये तो उसे भगवान ही दिखाएंगे कि मेरा प्यार सच्चा था। शादी मुझे करना है उससे, लेकिन अब उसे आना पड़ेगा मेरे पास। मैंने सब कुछ करके देख लिया, उससे माफी मांग कर देख ली, वो अब मेरी एक भी बात पे यकीन नहीं कर रही, तो अब मैं एफर्ट्स नहीं लगाऊंगा, अब मैं बात नहीं करूंगा। अब उसे मुझसे बात करनी होगी, अगर वो एक बार मुझसे बात करती है मैं सब कुछ सही कर दूंगा। वो मुझे बताए तो कि मुझ पे यकीन कर रही है, मुझे पता है एक बार विश्वास टूटा तो वापस नहीं आएगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो सामने से मुझसे बात करे, तब जाके मैं उसके लिए कुछ कर सकता हूँ। मेरे पार्टनर से, मेरे मैरिड लाइफ में तो मेरे पार्टनर को तो मैं डिवोर्स दे ही रहा हूँ, लेकिन अब मैं उसे मजबूर नहीं करना चाहता मेरे पास वापस आने के लिए, क्योंकि मुझे कभी माफी नहीं मिलेगी उससे, उसका दिल तोड़ने की कैसे मिल सकती है? इतना आसान थोड़ी होता है अपने प्यार को किसी और का होने देना, उसके साथ देखना, उसके साथ सोचना। बहुत तकलीफ हुई होगी उसे जब मैं उसको छोड़कर गया था, उसके लिए आसान नहीं मुझे माफ करना, लेकिन आएगा वो भी दिन जब उसे मेरे प्यार पे यकीन होगा, जब सारी सच्चाई उसके आंखों के सामने आएगी कि मेरे साथ क्या हुआ है और क्यों मैं इतना मजबूर था उससे दूर जाने के लिए। अभी कुछ घंटों पहले आपके पर्सन अपने दोस्तों से यही बातें कर रहे थे, ठीक है? ये इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, इनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है वो चेक कर लेते हैं, ठीक है? आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या है, गाइड करिए यूनिवर्स। इनके पर्सन इस वक्त इनके बारे में क्या सोच रहे हैं, इनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, इनके करंट फीलिंग्स आपके लिए। यस, इन्होंने अभी तक होप्स नहीं खोए, ठीक है? इनको आज भी यकीन है कि आपके रिश्ते में सब कुछ सही होगा। इनको डर लग रहा है करंट में कि आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आ चुकी है, शायद आपको कोई और पसंद करने लगा है, आप भी किसी और को पसंद करने लगे हो, और ये लिटरली चाह रहे हैं कि आप ऐसा ना करो। आप किसी भी थर्ड पार्टी के ऊपर भरोसा ना करो जो आपको भड़का रहे हैं आपके पर्सन के खिलाफ,
ये पर्सन सिर्फ आपके है, इस पर्सन को आपका बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है और आपके अलावा ये कभी किसी और के हो ही नहीं सके। आप इस बात पे यकीन करो। ये चाह रही है कि आप इनकी बात पे यकीन करो, या आपके लिए अब लड़ना चाहते हैं। ये पागल हो चुके जब से आपसे दूर गए हैं। ये करंट में आपको कह रहे हैं कि भले ही उन्होंने किसी और से शादी कर ली है, लेकिन इस पर्सन को सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस और टेंशन आया है जब से इन्होंने आपको धोखा दिया है। करंट में चाह रहे कि आप किसी भी थर्ड पार्टी की बातों पे भरोसा ना करो, जो आप दोनों के रिश्ते में आपके पर्सन की बुराई आपके सामने कर रहे हैं। इनको बहुत बुरा लग रहा है कि आप दूसरों की बातों पे भरोसा कर कर इस पर्सन से दूर जा रहे हो। आप इनको माफ करो, क्योंकि ये पर्सन सच्चे दिल से माफी मांग रहे हैं। ये सच्चे दिल से रियूनियन चाहते हैं, आपको अपनाना चाहते हैं, आपके साथ सेलिब्रेशन चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन इस पर्सन की हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि करंट में आप अपने पर्सन को लेकर बहुत ज्यादा नेगेटिव हो। आपको इनकी किसी भी बात पे भरोसा नहीं है, ठीक है। ये चाह रही कि आप इनकी बात पे भरोसा करो। अगर आप भरोसा करते हो और इस पर्सन को यकीन दिलाते हो कि अब चाहे जो हो जाए, लेकिन आप इस पर्सन का साथ नहीं छोड़ोगे, जैसे आपके पर्सन ने आपका साथ छोड़ा था पहले। अगर आप यकीन देते हो कि आप ऐसा कुछ नहीं करोगे, आपके पर्सन आपके लिए बहुत लड़ेंगे और आपको अपना कर रहेंगे। ये इनकी करंट फीलिंग्स है, ठीक है। ये आपसे इस वक्त क्या बात करना चाहते हैं, गाइड करिए यूनिवर्स। अगर इस वक्त मेरे यूनिवर्स से कुछ बात करेंगे तो क्या बात कर सकते हैं? ये इस वक्त मेरे यूनिवर्स से कुछ बात करेंगे तो क्या बात कर सकते हैं? आपको करंट में कहना चाहते हैं यस, ये इस रिश्ते में रियूनियन के लिए, ये इस रिश्ते में रियूनियन करना चाहते हैं, आपको इस रिश्ते में बैलेंस लाना चाहते हैं, लेकिन आप इनको थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, ठीक है। वो आपको 100% आपके हर एक सवाल का जवाब देंगे। वो जहां पर भी उस सारे बंधन को तोड़कर आपके पास आएंगे, आपसे शादी करेंगे। ये आपको करंट में यही कहना चाहते हैं। इनका नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स के लिए कब तक आ सकता है? इनका नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स के लिए कब तक आ सकता है? इनका नेक्स्ट एक्शन आने में आपको कम से कम 2-3 महीने पकड़ कर चलो, 4 महीने भी लग सकते हैं, क्योंकि ये पर्सन आपको थर्ड पार्टी के साथ देखेगा कि आप मूव ऑन कर रहे हो, आप किसी और के साथ जाना चाहते हो, आपकी इच्छा नहीं है इस रिश्ते में रहने की, और यही एनर्जीज इस पर्सन को आपसे दूर रखेगी कम से कम 2-4 महीने। ये पर्सन को गुस्सा आएगा आपका बहुत ज्यादा, ठीक है। इसी वजह से इनका एक्शन आएगा, लेकिन डिले है। गाइड करिए यूनिवर्स, मेरे यूवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है करंट में? मेरे यूवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है करंट में? एंजल गाइडेंस, यस। आपको याद रखना है कि ये पर्सन आपके सोलमेट है, आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आप दोनों सिर्फ एक दूसरे के लिए बने हो और यूनिवर्स ने आपके इस रिश्ते को प्रोटेक्ट किया है। इसके अलावा आपको कुछ और नहीं सोचना है। आप जो भी डिसाइड करोगे किसी के भी साथ जाना, वो आपके लिए सही नहीं होगा। आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने में और आपके पर्सन के ऊपर जो यकीन नहीं कर रहे हो ना करंट में, तो यूनिवर्स चाह रहे हैं कि आप ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि आपका दिल कर रहा है कि आप इस पर्सन की बात पे भरोसा करो और रिश्ते में वापस जाओ, लेकिन आप जो फ्यूचर को लेकर ओवर थिंकिंग कर रहे हो, यूनिवर्स चाह रहे हैं कि आप ऐसा कुछ ना करो। आपको आपके पर्सन से प्यार शेयर करना है और वो आपसे बात करेंगे। आपको उनकी बात को पॉजिटिव ग्रीन सिग्नल देना है, उनको सपोर्ट करना है, ठीक है। 100% रियूनियन होगा, आपकी विश फुलफिलमेंट होगी अगर आप अपने पर्सन को सपोर्ट करते हो तो। ना कि उनके ऊपर ब्लेम करते रहना है, रिवेंज वाली एनर्जीज में आपको नहीं रहना है, ठीक है। जो उन्होंने किया अगर वही एनर्जीज आप इनको दोगे तो आप में और उनमें कोई फर्क नहीं रहेगा। फिर आप जितना खींचोगे उतना स्ट्रेच होगा और टूट जाएगा। तो अगर आपको रिश्ता तोड़ना नहीं है तो आपके पर्सन ने आपको सपोर्ट नहीं किया, लेकिन आपको आपके पर्सन को सपोर्ट करना है, तो ये रिश्ता नहीं टूटेगा, ठीक है। करंट में आपको एंजल्स कह रहे हैं, लेकिन आपको खुद होकर आपके पर्सन के लिए एफर्ट्स नहीं लगाने हैं, ठीक है। ये जब बात करेंगे आपको तब इनको सपोर्ट करना है, ठीक है। तो ये सही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करनी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।